मोदी के खिलाफ विपक्ष लामबंद। विपक्ष के खिलाफ एनडीए की हुंकार। 2024 के रण में उतरने के लिए अमित शाह को नए दोस्तों की तलाश। नीतीश कुमार की कोशिशों से जहां एक तरफ विपक्ष दलों में एकजुटता के प्रयास हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए ने भी नए साथियों की तलाश तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की हाल में हुई तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की यात्रा से इसके पक्के संकेत मिले हैं। बीजेपी लंबे समय से दक्षिण भारत में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी उसने इस सिलसिले में तैयारियां शुरू कर दी हैं। वैसे भी उत्तर भारत में वो पिछले लोकसभा चुनाव में इतना तगड़ा प्रदर्शन कर चुकी है कि इस बार उसे दोहराना मुश्किल लग रहा है। इसीलिए अगर उसे फिर से बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में आना है तो दक्षिण में सीटें बढ़ानी होंगी। इससे उत्तर भारत में सीटों की संख्या में संभावित कमी की भरपाई हो जाएगी। बीजेपी इस योजना पर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ी रही थी, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनावों से उसे झटका लगा। इसके बाद से कहा जा रहा है कि बीजेपी पहले जितनी ताकतवर नहीं रही। खैर, जो बात बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई वो ये है कि हार हो या जीत, इससे निकले सबक को समझने और अपनाने में पार्टी देर नहीं करती। कर्नाटक हार से सीख। कर्नाटक में मिली हार के बाद भी बीजेपी यही कर रही है। वो दक्षिण में नए दोस्त बनाने की पहल कर रही है। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू काफी लंबे समय से बीजेपी के करीब आना चाहते थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व उन्हें घास नहीं डाल रहा था। वजह शायद ये थी कि पिछले लोकसभा चुनावों से पहले नायडू ने न केवल एनडीए को बाय बाय कह दिया था, बल्कि उसके बाद बीजेपी लीडरशिप पर तीखे हमले भी किए थे। मगर बदले हालात में बीजेपी न सिर्फ उनके संकेतों पर पॉजिटिव रिस्पांस देने लगी, बल्कि अमित शाह और नायडू की बैठक भी हो गई। यूपी में राजभर। यूपी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर के बेटे की शादी के मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। इसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई कि अगले लोकसभा चुनाव में एसबीएसपी फिर से एनडीए के साथ जुड़ सकती है। माना जा रहा है कि दूसरे राज्यों में भी बीजेपी सहयोगियों की तलाश तेज कर सकती है। वो पहले भी इस तरह के कामयाब प्रयोग कर चुकी है। हालांकि ये कोशिशें क्या रंग लाएंगी, इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इधर बीजेपी जो संकेत दे रही है, उससे इतना तो पता चल रहा है कि पार्टी नए दोस्तों का स्वागत करने की मूड में है। एनडीए की इस नई दोस्ती पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन पर बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।